दामाद रात के अंधेरे में सास के कमरे में घुस गया और साली समझकर सास के साथ एक्सर बासर करने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अफेयर क्राइम खबरें चैनल में। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, जीजा नखड़ू परदेश से काफी दिन के बाद घर आया था तो साली शिवानी जीजा नखड़ू को मिलने के लिए ससुराल बुलाई तो जीजा नखड़ू अपने साली से मिलने ससुराल गया तो साली शिवानी बरामदे में चारपाई बिछाई और चाय पानी नाश्ता करवाई और जीजा नखड़ू के बगल में बैठ के बातें करने लगी। तो साली जवान थी तो जीजा नखड़ू को देख पानी पानी होने लगी और कहने लगी, जीजा जी परदेश का मिठाई कहाँ है? तो जीजा नखड़ू बोला, साली जी मैं तो मिठाई लाना भूल गया हूँ। तो साली शिवानी बोली, कोई बात नहीं है जीजा जी, मिठाई नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो। साली शिवानी जीजा नखड़ू से घुमा फिरा के उल्टा सीधा बात करने लगी तो जीजा नखड़ू को साली शिवानी का बात समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर साली शिवानी बोली, जीजा जी मुझे तुम अपना मिठाई खिला दो। तो जीजा नखड़ू अपने साली का बात सब समझ गया और साली से कहने लगा कि साली जी आज रात को मिठाई खाने के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हारे कमरे में मिठाई खिलाने आऊंगा। साली शिवानी जीजा नखड़ू को खाना खिला के एक कमरे में बिस्तर लगा दी और साली शिवानी अपने कमरे में जाके जीजा नखड़ू को इंतजार करने लगी और सोच रही थी कि आज रात जीजा के साथ रात भर एक्सर बासर करूंगी। तभी जीजा नखड़ू अपने बिस्तर से दबे पांव उठता है और साली के कमरे में जाने के लिए सोचने लगता है। तो तभी बिजली चली जाती है और सारा घर अंधेरा हो जाता है और जिस कमरे में सास सो रही थी उसी कमरे में दामाद नखड़ू घुस जाता है और अपने सास को बगल में जाके सो जाता है और साली समझकर अपनी सास के साथ उल्टा सीधा हरकत करने लगता है। तो सास जाग जाती है और सोचती है कि शायद हमारा बुढ़ा पति होगा और सास गर्म हो जाती है और सास अंधेरे में दामाद नखड़ू के साथ एक्सर बासर करने लगती है। तो दामाद नखड़ू काफी दिन से एक्सर बासर नहीं किया था तो दामाद नखड़ू 120 के स्पीड में अपने सास के साथ एक्सर बासर करने लगता है। तो तभी सास सोचती है कि हमारा बुढ़ा पति तो इतना फास्ट नहीं करते और सास के फाटक में आग लग जाता है और सास दामाद नखड़ू के घोड़ा पर बैठ जाती है और तेज घोड़सवारी करने लगती है। तभी बिजली आ जाती है तो जब सास दामाद नखड़ू को अपने साथ देखती है तो सास को होश उड़ जाता है और दामाद नखड़ू कुछ देर क्षण के लिए शर्मा जाता है। तभी सास अपने दामाद नखड़ू से कहती है, दामाद जी कोई बात नहीं है और कहने लगती है कि दामाद जी आपका घोड़ा बहुत टाइट है, घुड़सवारी करने में मजा आ गया। तभी दामाद नखड़ू सास से बोलता है, सासू जी आपका भी जवान बहुत अच्छा है, आज आप जब चाहे तब मुझे फोन करके बुला लेना। ससुर बूढ़ा था तो बरामदे में सोता था लेकिन सास दामाद नखड़ू का सिलेंडर का दीवानी हो गई थी तो दामाद नखड़ू को 2-4 दिन रुकने के लिए कही। उधर साली शिवानी जीजा नखड़ू से एक्सर बासर करवाने के लिए तड़प रही थी। जब सुबह हुआ तो साली शिवानी जीजा नखड़ू से पूछने लगी कि तुम रात हमारे साथ एक्सर बासर करने क्यों नहीं आए थे? तो जीजा नखड़ू बहाने बना दिया कि रात में नींद आ गया था तो मेरा नींद ही नहीं टूटा इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं जा सका। दूसरी रात की बात है, साली शिवानी सोची कि जीजा नखड़ू आज भी हमारे साथ एक्सर बासर करने नहीं आएंगे तो साली शिवानी खुद जीजा नखड़ू के पास चली जाती है और जीजा नखड़ू के साथ एक्सर बासर करने लगती है और जीजा नखड़ू भी अपने साली शिवानी का प्यास बुझाने लगता है। उधर सास भी दामाद नखड़ू से एक्सर बासर करने के लिए उतावला हो रही थी और इंतजार कर रही थी। जब दामाद नखड़ू सास के कमरे में नहीं गया तो सास दामाद के कमरे में गई तो वहाँ देखी कि दामाद नखड़ू बेटी शिवानी के साथ एक्सर बासर कर रहा है। तो सास अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है और जब साली शिवानी जीजा के साथ एक्सर बासर करके अपने कमरे में चली जाती है तो दामाद नखड़ू अपने सास के साथ एक्सर बासर करने सास के कमरे में जाता है और सास के साथ एक्सर बासर करने लगता है। तभी बूढ़ा ससुर बरामदे से उठता है और अपनी पत्नी के साथ एक्सर बासर करने के लिए जाता है तो वहाँ देखता है कि दामाद नखड़ू के साथ एक्सर बासर कर रही है। तो दामाद नखड़ू और पत्नी को हरकत को देख बूढ़ा ससुर आग बबूला हो गया और अपने लाठी से दोनों को पिटने लगता है और पत्नी को लाठी से मार मार के सर फोड़ देता है। दामाद नखड़ू रात को ही मौका देखकर अपना घर भाग जाता है। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध ज्यादा होने लगा है, इसलिए आपराधिक मानसिकता को समझें और सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को ख्याल रखें।